एग्जाम आने वाला है, जो आपने डेट्स चेक कर ली होंगी। 16 सितंबर को है फिजिक्स का एग्जाम। तो इसके लिए मैंने सोचा है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को मैं डिस्कस करूं। आज मैंने जो क्वेश्चन पेपर उठाया है CSIR नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। आई होप आप सबके लिए जो है सॉल्यूशन काफ़ी यूजफुल होंगे। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर ऑफ टू परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर 400 केल्विन 200 केल्विन। जो है आपको दो बॉडीज गिवन है, ए है बी है। ए का टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन, बी का टेम्परेचर क्या है 200 केल्विन। इसके बाद क्या है, सरफेस एरिया भी गिवन है आपका, ए का ट्वाइस है दैट ऑफ बी। सबसे पहले जो है आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, क्या क्या डेटा गिवन है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर गिवन है, उसके बाद इसका दोनों का सरफेस एरिया गिवन है। निकालना क्या है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल पावर एमिटेड बाय ए टू दैट ऑफ बी। यानी आपको कैलकुलेट क्या करना है, पी ए बाय पी बी। अब डेटा देखिए, टी ए गिवन है 400 केल्विन, टी बी क्या है 200 केल्विन। और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो एरिया है आपका सरफेस एरिया ए का है वो क्या है ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एस बी। अब मैं फॉर्मूले पे आती हूँ। देखिए आपको स्टीफन्स लॉ पता है। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा। अब ये टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज योर्स पावर डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 10 raised to power 4। तो यहाँ से पावर क्या बन गई, एरिया इनटू सिग्मा इनटू 10 raised to power 4। अब आपको एरिया की रेशियो भी पता है दो बॉडीज की, टेम्परेचर की दो बॉडीज की रेशियो पता है, सिग्मा आपका क्या है कांस्टेंट है। यू कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर ए टू दैट ऑफ बी, पी ए बाई पी। क्या बन गया, सिग्मा तो दोनों के लिए सेम है, कैंसिल आउट हो गया। एरिया ऑफ ए इंटू टी ए रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी इंटू टी बी रेज़ टू पावर 4। अब ये रेशियो आपके पास क्या गिवन थी, यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस बी, यानी दिस रेशियो इज इक्वल टू 2 इंटू टी ए बाई टी बी। टी ए क्या गिवन है 400 केल्विन गिवन है, रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 200 रेज़ टू पावर 4। 2 इंटू ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 2 raised to power 4 that is equal to 2 into 16 which is equal to 32। 32 देखिए अब ऑप्शन में है, यस 32 ऑप्शन में है। यहाँ से आप केयरफुली चेक करना, कई बार क्या हो जाती है मिस्टेक हो जाती है और आपको ऑप्शन में हो सकता 16 भी गिवन होता और आप बाय मिस्टेक 16 इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक स्टेप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ओके। ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन क्या है, लेट n इज इक्वल टू एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल। सिंपल हार्मोनिक लाइक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल है, वो n स्टेट आपका कैसे डिफाइन किया है, गेट n इज इक्वल टू एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ nth लेवल। द पार्टिकल इज इनिशियल इन स्टेट psi एट t इक्वल टू 0। जब हमारा पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पर है तो psi इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 जो कि ग्राउंड स्टेट होता है, 1 जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट कहाँ से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू 0 से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। लेकिन आपसे पूछा गया है वो मिनिमम टाइम बताइए जब आपका ऑसिलेटर जो है सेम स्टेट में मिले इवन आफ्टर टाइम t, यानी इनिशियल t इक्वल टू 0 पर ये वेव आपका जो है वेव फंक्शन है। अब आप साई t इक्वल टू t पर निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको टाइम बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, साई t इक्वल टू 0 1 बाई रूट 2 0 1 प्लस 1, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऑप्शंस क्या क्या है, 3 पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा एंड 2 पाई बाई ओमेगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। आफ्टर सम टाइम t यानी टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर आप लगाओगे, वो क्या डेफिनेशन होती है, जब आपके पास साई t इक्वल टू 0 पे गिवन है, साई t इक्वल टू t पर कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा e एन t बाई h क्रॉस साई एट t इक्वल टू 0। यानी जब आपका t इक्वल टू 0 पर जो वेव फंक्शन है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा e एन t बाई h। जनरल मैंने ns लगाया है, जहाँ पे t इक्वल टू 0 में आपका 0 होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E0 आ जाएगी, जहाँ 1 होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 आ जाएगी। अब देखिए साई एट t पर यही वाला ये रहा, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर
फर्स्ट इक्वेशन। इस पर आप ये जो है टाइम इवोल्यूशन लगाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए एक्सपोनेंशियल के फैक्टर से 1/√2। जीरो के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा n की जगह क्या आ जाएगा e नोट इंटू टी बाई एच टू इंटू जी दैट इज आवर कॉन्स्टेंट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में n इक्वल टू 0 से मिनिमम एनर्जी होती है, डाउन स्टेट एनर्जी प्लस अब यहाँ पे 1 के साथ क्या आ जाएगी एनर्जी इवन आ जाएगी, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इवन टी बाई एच टू दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आपको पता है ई नोट की वैल्यू चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ई1 की वैल्यू चाहिए। एनएच स्टेट की एनर्जी क्या होती है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी दैट इज n इक्वल टू 0 के लिए होगी 0 प्लस हाफ यानी हाफ एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालिए E1 यानी n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2 एच क्रॉस। अब हम इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई नोट इंटू टी बाई एच क्रॉस सब्स्टिट्यूट कीजिए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई नोट की जगह रखिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस इनटू टी। एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इंटू ओमेगा बाय 2 इंटू टी, ये बन गया। इसी तरह से हम सेकंड वाले फैक्टर को सोल्व करेंगे, क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इवन टी बाय एच क्रॉस सोल्व किया मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इवन टी बाय एच क्रॉस दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इवन की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस इनटू टी। एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन रहा है यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3/2 ओमेगा टी। अब ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इवन टी बाय एच क्रॉस की, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस की वैल्यू आ चुकी है। दोनों को आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, क्या बन गई सेकंड इक्वेशन आपकी साइन टी इज इक्वल टू 1/√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस आयोटा ओमेगा टी बाई 2 0 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 3/2 ओमेगा टी बाई। मैंने टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर में दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब कंडीशन क्या है, कौन सा टाइम निकालना है, आप ध्यान से पढ़िए अगर क्वेश्चन को, वो मिनिमम टाइम निकालिए जब आपका ऑसिलेटर जो है t इक्वल टू 0 पर और आफ्टर सम टाइम दोनों ही सेम हो जाए, यानी दोनों ही वेव फंक्शन क्या हो जाए सेम। मैंने कंडीशन रख दी साइन t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन t इक्वल टू, यानी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। कंपेयर कीजिए आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से 1/√2 सेम है, 0 के साथ ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा है, ऐसे ही 1 के साथ ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा है, यानी दिस मस्ट इक्वल टू 1 एंड दिस आल्सो मस्ट इक्वल टू 1। लगा दी मैंने कंडीशन, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ से कुछ और तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको लग नहीं रहा, आपको तो टाइम निकालना है, हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 1। क्या बन गया इधर, ये पावर माइनस हाफ है, डिनोमिनेटर में माइनस 3/2 है, तो यानी न्यूमरेटर में जब वो आ गई तो प्लस 3/2 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 1। इट मींस एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी रह गया दैट इज इक्वल टू 1। अब आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पता है डिमोर्स थ्योरम क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमें पता है। यहाँ से आपका जब आपका cos 2 थीटा होगा तो 1 होगा, cos 4 पाई पे भी 1 होगा, sin की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जस्ट आपको रियल वैल्यू चाहिए तो आप जस्ट फोकस करें cos थीटा। cos थीटा किस पे होता है 2 एंड पाई पे पॉजिटिव होता है, यहाँ से आप 1 को क्या रख सकते हो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 एंड पाई। दोनों को कंपेयर करो, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, क्या बन गया ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 एंड पाई, यही मैंने रखा ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 एंड पाई और यू कैन से टी इज इक्वल टू 2 एंड पाई बाई ओमेगा। अब आपको बात आ रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम टाइम बताना है, आपको मिनिमम टाइम बताना है। अगर मैं यहाँ n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दूँ तो आपका जो है टाइम तो यहाँ से 0 बन गया, लेकिन हमें कौन सा टाइम निकालना है, t इक्वल टू 0 के बाद कुछ टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से n कहाँ पे आएगा, n इक्वल टू 1 पे, यानी टाइम आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है यस, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह से मैं
मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ओके। थैंक यू।